बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना मौलिश डॉक्टर अरशद मलिक और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज जो है वो देख रहे हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे आगाही के लिए, यंगस्टर्स की आगाही के लिए, वो है क्या मोटापा बांझपन की वजह हो सकता है। देखिए, मोटापा जो है बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि बहुत सारी और बीमारियों को जो है वो दावत देती है। मसलन मोटापा ब्लड प्रेशर की तरफ ले जाता है, शुगर की तरफ ले जाता है, इसके अलावा हार्ट की डिजीज़ेज़ की तरफ ले जाता है, स्ट्रोक की तरफ ले जाता है, बॉडी में जो है वो नमनेस की तरफ ले जाता है। बहुत ज़्यादा जब मोटापा एक्सेसिवली हो जाता है और वो जॉइंट्स पेन की तरफ ले जाता है, स्पेशली जो है वो घुटनों में दर्द जो है, उसकी शिकायत मोटापे की वजह से लाज़मी होती है। इसी तरह विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी की तरफ ले जाता है, जिससे और मज़ीद हड्डियाँ कमज़ोर और हड्डियों के दर्द और पट्ठों के उज़लात के दर्द भी आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मोटापा जो है वो आजकल एक बड़ी अलार्मिंग सी ये सिम्पटम सामने आ रही है कि मोटापे की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो बांझपन भी पैदा हो रहा है। मोटापा बांझपन की एक वजह ज़रूर है और बहुत बड़ी वजह है। आजकल की हमारी जो नौजवान नस्ल है वो उनकी मुरवजा जो खुराक है, जिस पे वो जान देते हैं, और उनकी खुराक का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इसी डाइट पे अब मबनी होता है, वो है फास्ट फूड। फास्ट फूड कसरत से खाने से जो है वो मोटापा बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो आता है और इनके पेट पे ज़्यादा चर्बी चढ़ जाती है। पेट की चर्बी जो है उसमें मौजूद होता है एक एंजाइम जिसे कहते हैं एरोमाटोज। एरोमाटेज जो है ये एक ऐसा एंजाइम्स है जो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रॉयडल में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। एस्ट्रॉयडल जो है या एस्ट्रोजन जो है वो एक जनाना हार्मोन है। जब मर्द के जिस्म में जनाना हार्मोन की ज्यादती होती जाती है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो मर्द में जनाना सिफात पैदा होना शुरू हो जाती है, उसमें मर्दाना सिफात की कमी आना शुरू हो जाती है। यानी जनाना सिफात क्या है कि उसकी दाढ़ी प्रॉपर नहीं आएगी, मूछें प्रॉपर नहीं आएंगी, उसकी छातियाँ बढ़ना शुरू हो जाएँगी। मोटापे की वजह से पेट बहुत ज़्यादा बाहर आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आवाज़ जो है वो उसमें नस्वानियत होगी, चेहरे में वो नस्वानियत होगी, चेहरा जो है मर्दों वाला उस तरह नहीं होगा। इस तरह उसकी स्किन जो है, जिल्द जो है, मसल्स जो है, वो उस तरह के स्ट्रॉन्ग, मज़बूत और हार्ड नहीं होंगे। उनमें नज़ाकत सी रहेगी और वो नरम और ढीले-ढाले और जैसे औरतों के होते हैं वो इस तरह उसके मसल्स होंगे। ये सारी सिफ़ात जो है वो एस्ट्रोजन की वजह से हैं। एस्ट्रोजन लेवल जब इंक्रीज़ होता है तो ये सारी ज़नाना सिफ़ात जो है वो पैदा हो जाती हैं, और एस्ट्रोजन जब डोमिनेट होता है तो वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को अ, दबा देता है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल जिसने मर्दाना ये तमाम सिफ़ात जो है वो पैदा करनी होती हैं, तो उनको अच्छे तरीके से वो नहीं बॉडी में जब परफ़ॉर्म करता तो ये सिफ़ात खुल के सामने नहीं आती, और एक नौजवान जो है वो मुकम्मल मर्द नहीं बन पाता और वो बांझपन की तरफ जो है वो चला जाता है। डब्ल्यूएचओ की एक स्टडी के मुताबिक जो उन्होंने 2002 में आई, उसमें पाकिस्तान में मोटापे के जो शिकार मर्दों की तादाद है वो 51.6% है। यानी 51.6% मर्द हजरात जो हैं इस वक्त मोटापे का शिकार है। यानी पाकिस्तान में जितने भी मर्द हैं उनमें से आधे मर्द जो हैं वो मोटापे का शिकार है, जो कि बहुत बड़ी एक अलार्मिंग एक साइन है। जबकि अमेरिका, जो आबादी में भी हमसे बहुत बड़ा है, और वहाँ पे फास्ट फूड भी अब जो है वो ज़्यादा खाया जाता है। खाने के बाद जब वो आए इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ, तो अब वो ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं, वो नेचुरल डाइट की तरफ आ रहे हैं, और उन्होंने इस चीज़ को बड़े अच्छे से तरीके से मैनेज किया है, कंट्रोल किया है, और वहाँ पे मोटापे की अब शरह जो है वो 39.6%, यानी 39.6% जो है वो रह गई है। यानी टोटल जो मर्द हैं उनमें से 39.6% मर्द जो हैं वो मोटापे का शिकार है। जबकि पाकिस्तान में कुल मर्दों की तादाद जो है उसमें से मर्द जो है वो आधे से ज़्यादा, बल्कि 51.6% मर्द जो है वो मोटापे का शिकार है। ये तेज़ी से जंक फूड की तरफ जाना और सारा दिन ही कुछ ना कुछ खाते रहना, और ये जो जितनी भी रिफाइंड चीज़ें हैं, इनकी तरफ जब हम आ गए हैं तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मोटापे का। मोटापे से बचना चाहिए क्योंकि ये बिल आखिर आपको जो है वो बांझपन की तरफ ले जाता है। पेरेंट्स से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि बच्चों की डाइट पे लाजमी ख्याल रखें, उनकी डाइट में जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ों को लाएं, उनकी डाइट में प्रोटीन रिच फैट डाइट जो है
उसको एंटर करें, दूध को शामिल करें, पनीर को शामिल करें, मक्खन को शामिल करें, दही को शामिल करें, अंडों को शामिल करें, उसमें ड्राई फ्रूट्स को शामिल करें, उसमें नट्स और सीड्स को शामिल करें, ताकि बच्चे जो हैं वो इस मोटापे की तरफ ना जा सकें। और मोटापा बिलाखिर जो है बहुत बहुत सारी बीमारियों को फिर दावत देता है और उन बीमारियों से भी बचा जा सके। मोटापा एक अलामत जो सामने नज़र आती है जब भी आप देखेंगे कि आपकी वेस्ट जो है नौजवान बच्चों की, जिनकी एज जो है वो 18 से 24 साल तक है, उनकी वेस्ट जो है बल्कि 24 की बजाय 26 और 28 साल तक भी मेंटेन आपने इसको रखना है, 32 इंच तक। 32 इंच से ज़्यादा जो है 28 साल तक के बच्चों की जो है वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए, उससे नीचे उनको रखना चाहिए। इसके ऊपर जब बच्चे जाते हैं तो फिर वो नौजवान जो है वो जवानी की तरफ चले जाते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, या फिर उनका लाइफस्टाइल और तरीके का हो जाता है, तो फिर वो 32 से 33-34 पे जा सकते हैं। लेकिन 34 एक हद है, 34 से ऊपर जो है वो किसी भी एज में जो है वो रिकमेंड नहीं की जाती कि आपकी वेस्ट इससे ज़्यादा जाए। और वेस्ट को कम करने के लिए फिर आपने अपनी डाइट की तरफ तवज्जो देनी है, आपने फिजिकल वर्कआउट कोई करना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, जैसे भी आप मैनेज कर सकें लाजमी टाइम निकालें। दिन में कम से कम 45 मिनट जो है वो एक एवरेज एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाला जा सकता है। और रिकमेंड किया जाता है कि 45 मिनट्स की आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, जिसमें आप हर खाने के बाद 15-15 मिनट की वॉक कर सकते हैं। अगर इकट्ठा आपके पास टाइम नहीं है तो हर खाने के बाद सुबह, दोपहर और रात के खाने के बाद जो है वो 15-15 मिनट की वॉक करें। अपनी एज के हिसाब से अब नौजवान जो है वो रनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, और जो दरमियानी उम्र के लोग हैं वो वॉक कर सकते हैं, उसमें हल्की फुल्की जो है वो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जो धेड़ उम्र में है, बुढ़ापे में है, तो वो सिर्फ वॉक पे रहें। वॉक उनके लिए बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल लाइट सी जो है वो बाइक वॉक करें, लेकिन अपनी सेहत को जो है वो मेंटेन रखें, अपनी वेस्ट को मेंटेन रखें, मोटापे से बचें, ताकि आप किसी भी एज में जो है वो है, तो मोटापा जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं है किसी भी सूरत में। तो मोटापा हमने डिस्कस किया कि वाकई एक वार्निंग है उन यंग मेल्स के लिए कि जो मोटापे की तरफ जा रहे हैं, वो फ्यूचर में इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की तरफ भी जा सकते हैं। तो आज ही तवज्जो करें, आज ही एहतियात करें, आज की एहतियात आपको कल के बड़े मसाइल से जो है वो बचाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई भी होती रहे और ये मुफ़ीद जो मालूमात हैं वो मज़ीद लोगों तक पहुँचती रहें, और उन मालूमात से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।